ओवैसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मायावती उनके साथ इतना बड़ा खेला कर देगी। ओवैसी बनाते रहे प्लान और मायावती की एक चाल ने उन्हें कर दिया चारों खाने चित। मायावती ने एक तीर से लगा दिए 3-3 निशाने और देखिए टारगेट पर आया कौन। मायावती ने चुपचाप किया ऐसा धमाका कि अब ना ओवैसी पनप पाएंगी और ना जीत का स्वाद चख पाएंगी। हैदराबाद से निकल उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना वजूद तलाश कर रहे ओवैसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुखिया मायावती उनका ये हर्ष करेगी। ओवैसी को ख्वाब भी नहीं आया होगा कि जिसे वो सियासी तौर पर कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं, हकीकत में वो चालबाजियों की मास्टर खिलाड़ी है। मुस्लिमों की राजनीति उत्तर प्रदेश में चरम पर है, लेकिन मायावती ने जो खेला किया है उससे बीजेपी, अखिलेश और ओवैसी सकते में आ गए हैं। सियासी मौसम में मायावती ने एक बड़ा लक्ष्य साध दिया है और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में जैसे गुड्डू जमाली को ओवैसी से छीना था, कुछ वैसे ही खेला फिर कर दिया है। बताएंगे कि मायावती ने क्या दांव चला है और इससे किस किस को नुकसान हो सकता है, लेकिन पहले जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में फिलहाल चल क्या रहा है। दरअसल एक तरफ बीजेपी पसमानदा मुस्लिम की राजनीति का सियासी दांव खेल रही है, तो दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती बीजेपी से 2 कदम आगे लेकर रही है। ये जग जाहिर है कि बीजेपी मुस्लिमों को लुभाने की हर हाल में कोशिश करती है, लेकिन नेताओं को टिकट कम देती है और ऐसे में मायावती एक तीर से 3 निशाने साधने में लगी है, जिसमें एक टारगेट बीजेपी है तो दूसरा टारगेट समाजवादी पार्टी और ओवैसी का तो खेला ही खत्म कर दिया। अब मुस्लिम वोट बैंक के लिए मायावती के निशाने पर विरोधी दलों के मजबूत मुस्लिम नेता हैं, जिनके ऊपर मायावती मेहरबानी दिखा रही है। मायावती ने इमरान मसूद के सहारे सपा को झटका देने के बाद अब ओवैसी को भी जोर का झटका धीरे से दिया है और एक बड़ा सियासी दांव चला है। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने गुड्डू जमाली को गले लगाकर ओवैसी को कमजोर किया था और अब एक और कद्दावर नेता को पार्टी में शामिल करवाकर सबको चौंका दिया। दरअसल मायावती उन मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है जो मुस्लिमों को बीएसपी के साथ बेहतरी के साथ जोड़ सकते हैं। एआईएमआईएम पूर्व अध्यक्ष इरफान मलिक ने बीएसपी में एंट्री लेकर सियासत के सफर के लिए हाथी की शाही सवारी को चुना है। इरफान मलिक की राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत रही है। उनके पिता कमाल मलिक डुमरियागंज से 5 बार विधायक और मंत्री भी रहे हैं। कमाल मलिक का हाल में निधन हो गया। इरफान मलिक 2022 में एआईएमआईएम में शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी ने 2 दिन बाद ही यूपी विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया था। 2022 में भी उन्हें पार्टी का टिकट दिया गया था और उन्हें डुमरियागंज से उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि उन्हें सपा उम्मीदवार के आगे हार का मुंह देखना पड़ा था। इरफान से पहले इसी महीने में इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को झटका देते हुए सपा छोड़कर बीएसपी का दामन थामा था। इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाना माना चेहरा और वो मुस्लिम वोट खींचने में मायावती का काम आ सकते हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के साथ बीएसपी का फोकस अब पूर्वांचल है, इसलिए इरफान मलिक को टीम में शामिल किया गया है। इमरान मसूद को मायावती ने बीएसपी में शामिल करते ही बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है और उन्हें पश्चिमी यूपी में बीएसपी का संयोजक बना दिया गया। वहीं पूर्वांचल में इरफान मलिक को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये आने वाले कुछ समय में ही साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना साफ है कि मायावती अब जहां बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सपा को भी कमजोर करने की प्लानिंग कर रही है। देखना यह है कि मायावती का प्लान कितना सफल साबित होता है। रिपोर्ट मीडिया हलचल।